हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम सबसे पहले देखने वाले हैं बेस्ट 100 टॉपिक्स का टॉपिक नंबर 1, जिसमें हम बात करेंगे मानव पाचन तंत्र। मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में 100 टॉपिक्स के बारे में अच्छे से बताया था कि हम लोग क्या-क्या देखने वाले हैं। सॉरी, टॉपिक्स 100 टॉपिक्स, ठीक है। सभी टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने बताया था कि हम लोग किस सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहले हमने साइंस के बायोलॉजी से मानव पाचन तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और इससे जुड़ी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमने लिया है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में अपने पेपर में देखा है, जिस तरह का लेवल का क्वेश्चन है उस तरह का रखने की कोशिश की है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये कह रहा है कि यकृत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो 3 पॉइंट इसके संदर्भ में दिए गए हैं, तीनों को पढ़िए और बताइए कि सही आंसर क्या निकलेगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि मानव शरीर की, यानी यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन 1.5 से 2 केजी होता है। तो बिल्कुल सही भी है, और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये याद रखिएगा। यकृत द्वारा स्रावित पित्त आंत में एंजाइम की क्रिया को तीव्र करता है। सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि जो पीत होता है इसका स्राव कहाँ से होता है, यकृत से होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है तो ये वीवीआई हो जाता है, दोनों पॉइंट, राइट। तीसरा पॉइंट है कि यकृत मृत आरबीसी को नष्ट करने का कार्य करता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो यकृत होता है वो मृत आरबीसी को नष्ट करने का कार्य करता है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि कौन करता है, कौन सी कोशिका करता है। यकृत की कुफर कोशिका होता है, इसको मैं लिखता हूँ कुफर, ठीक है, कुफर कोशिका। ये कोशिका जो होता है वो उसका ही काम होता है, यानी यकृत की कुफर कोशिका पुरानी और मृत आरबीसी को नष्ट करने और उनके हीमोग्लोबिन को तोड़ने में मदद करती है। जिससे क्या होता है कि दो रंजक हमें मिलता है, यानी दो पीत रंजक मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं, एक होता है बिलीरुबिन और एक होता है विली रेडिन, ठीक है। विली रेडिन के नाम से विली वे रेडिन कैसे कहते हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल सही हो जाता है, इस वजह से हम यहाँ पर डी को टिक करेंगे। 1 2 3 तीनों सही है। समझ में आया? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न आता है कि लार जो होते हैं वो किसके पाचन में मदद करती है। लार किसके पाचन में मदद करता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा स्टार्च। लार जो होते हैं वो स्टार्च के पाचन में मदद करता है, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। इसका पीएच वैल्यू भी कई बार पूछा था कि लार का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 6.5 इस तरह से याद रखेंगे, अप्रॉक्स 6.5 से 6.8, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पीत का निर्माण कहाँ होता है। ऑलरेडी हमने ऊपर में बात किया कि पीत का निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है, राइट, यकृत में होता है। और जमा जो होता है वो जाकर के पित्ताशय में होता है। ये ध्यान रखिएगा, कई बार दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं यकृत में इसका निर्माण होता है और जमा जाकर के होता है यहाँ पर पित्ताशय में, राइट। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन प्रश्न ए सही है, मतलब ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। तो यहाँ पर ध्यान देखिए, हमें विचार करना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला पॉइंट कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का स्राव होता है, जो कि सही है। पेप्सिन एंजाइम वसा के पाचन में सहायक होता है, जी नहीं, पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पहला पॉइंट हमारा गलत है, प्रोटीन होगा ना, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन, ये इस तरह से प्रोटीन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। तो देखिए, केवल और केवल एक सही होगा, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यानी पेप्सिन जो होता है एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, जो कि प्रोटीन को पेप्टोन और कह सकते हैं प्रोटीओजेंस में तोड़ता है। वसा के पाचन के लिए मुख्य रूप से लाइपेज जो कि एंजाइम उत्तरदायी होता है। तो वसा के लिए, वसा का पाचन के लिए लाइपेज याद रखिएगा, लाइपेज। आगे बढ़ें, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है। तो प्रोटीन के पाचन में हमने बात की अभी कि पेप्सिन होगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पेप्सिन दिया नहीं है, तो एक और ऑप्शन होता है जो कि हम जानते हैं ट्रिप्सिन। तो यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से एक असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन एक एक करके देखते हैं कौन सा असत्य है। यकृत विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। तो मैं आपको बता दूं कि यकृत का जो यहाँ पे कि
एक चक्र होता है जिसके हम लोग नाम देते हैं अर्निथिन चक्र, ठीक है? अर्निथिन चक्र के माध्यम से हानिकारक अमोनिया को कम हानिकारक यूरिया में बदल देता है, जिसे बाद में किडनी के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। सेकंड है कि यकृत जो है वो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को वसा में परिवर्तित करता है। तो क्या ये सही है? मैं आपको बताऊं कि जब शरीर में प्रोटीन की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो यकृत उसे अमीनो एसिड में तोड़ करके वसा में परिवर्तित कर देता है ताकि भविष्य के लिए संचित किया जा सके। तो यहाँ पर ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। तीसरा था यकृत रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है। तो यकृत जो होता है वो ग्लाइकोजेनिस यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलना और ग्लाइकोजेनेलिसिस यानी ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में बदलना, इस तरह से होता है, के माध्यम से ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट भी सही है। चौथा पॉइंट कि फाइब्रोनेजन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है। तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जैसे प्रोटीन जो है वो रक्त का थक्का जमने में सहायक होते हैं, वो यकृत के द्वारा ही निर्मित होते हैं। तो ये पॉइंट भी सही है। यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई भी गलत नहीं है, कोई भी असत्य नहीं है, इसलिए स्टार मार्क करके या फिर ऑप्शन ई को आप टिक कर सकते हो, जैसे जो भी सुविधा लगे। तो चारों पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, ये चारों ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट आता है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो पाचक एंजाइम नहीं है तो गैस्ट्रिन यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए बी को टिक करेंगे। गैस्ट्रिन पाचक एंजाइम नहीं होता है। देखिए, अगर आप इसी तरह के और भी हमारे सभी टॉपिक्स को देखना चाहते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब कुछ लोग ये कमेंट कर रहे थे कि आप किसी भी सीरीज को कंटिन्यू नहीं रखते हो, तो बताओ कि अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हो और इस वीडियो पर मुझे 1000 व्यूज़ मिलते हैं और जैसे मैंने थर्ड वीडियो डाला उस पर ये व्यूज़ जाकर के 400 पर जाएंगे, जैसे मैं 6 वीडियो डालूंगा उस पर ये व्यू जाकर के 200 पर आ जाता है। अब बताओ कि जैसे जैसे मैं वीडियो की नंबर बढ़ाऊंगा व्यूज़ अपने आप नीचे चला जाता है, तो मैं किसके लिए वीडियो बनाऊँ? जब कोई देखता ही नहीं है तो वीडियो किसके लिए बनाऊँ? और आप लोग कहते हो कि आप कंटिन्यू नहीं रखते हो। यार कैसे कंटिन्यू रखो? 2 घंटे की वीडियो, मतलब 30 से 40 मिनट की अगर वीडियो को शूट करना होता है तो इसके पीछे ना जाने 2 से 3 घंटे तो आराम से निकलते हैं, और इस 2 घंटे 3 घंटे मैं दे कर के क्या कर सकता हूँ? आप लोग तो सपोर्ट कर नहीं रहे हो, तो मैं क्या करूँगा बताओ? मुझे छोड़ना पड़ जाता है और आप लोग कहते हो कि कोई भी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हो। तो ये आप लोग की वजह से ही होता है। अगर आप लोग सीरीज़ को देखोगे तो मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाना। तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन बी सही हो जाता है, ठीक है? चलो ये मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन बताना है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बिल्कुल सही है। पीत्त का संचय यकृत में होता है, जी नहीं, पीत्त का स्राव जो होता है वो यकृत से होता है, जमा पित्ताशय में जाकर के होता है। ये पॉइंट गलत हो गया, हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे जो कि असत्य बताना था। छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से अधिक होती है। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है, ये बिल्कुल सही है। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय के बीटा कोशिका से होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पीत्त के गुणों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पीत्त के संदर्भ में बाइल, ये पीत्त पीले हरे रंग का एक अम्लीय द्रव होता है। ये पॉइंट गलत है, अम्लीय नहीं होता है, ये क्षारीय होता है, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू देखो सेकंड वाला में ही दिया गया कि 7.7 होता है। तो ये पॉइंट सही है। पीत्त में जल की मात्रा 85% तक होती है, ये दोनों सही है। तो कहेंगे सत्य बताना केवल यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 और 3 सही होगा, ठीक है? 2 और 3 सही होगा, बी को टिक करेंगे। अगला सवाल क्या बनता है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि लार में जो कि टाइलिन यहाँ पे कह सकते हैं, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इसे लार एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखिए, एमाइलेज जब आप लिखते हैं तो माइलेज ध्यान रखो, माइलेज, और माइलेज जो होता है वो किसके पाचन के लिए सहायक होता है? तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, यानी कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। तो माइलेज देते हैं तो क्या होता है? गाड़ी को इंस्टेंट एनर्जी मिलता है और वो तेज़ी में आगे बढ़ता है, राइट? तो ये कहने का मतलब होगा जब एमाइलेज पूछा जाए, एमाइलेज किसके पाचन में सहायक होता है? तो आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट, राइट? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ये ध्यान रखेंगे। या फिर कह सकते हैं स्टार्च, स्टार्च कह सकते हैं। चलो मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, देखो स्टार्च, राइट? स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। तो यहाँ पर फिलहाल बी हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न आता है कि अग्नाशय के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करें पेनक्रियाज के संदर्भ में।
पहला पॉइंट है कि ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत के बाद सेकंड नंबर पर आता है आपका पेनक्रियास। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट करेक्ट है। यह एक साथ अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। राइट, मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी इसको जानते हैं। क्लियर। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा पॉइंट है कि अग्नाशय जो रस होता है, अग्नाशयी रस का पीएच वैल्यू 4.5 से 5.5 के बीच होता है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट गलत होगा, क्योंकि अग्नाशयी रस एक तरह का क्षारीय होता है। ठीक है, और क्षारीय का मतलब है कि 7 पॉइंट से ज़्यादा होगा, तो 7.5 से 8.3 होता है, ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर। तो तीसरा पॉइंट गलत है, कह सकते हैं फर्स्ट और सही, दो सही है, तो एक और दो को टिक करेंगे। राइट। चलिए अगला प्रश्न कि ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना। ट्रिप्सिन का प्रोटीन का पाचन करना। लैंगरहेस की द्वीपिका के संबंध में कथनों का मिलान करें। तो देखिए, बीटा कोशिका से हम जानते हैं इंसुलिन का स्राव होता है, ये तो सही है। अल्फा कोशिका से ग्लूकोगॉन का स्राव होता है, ये भी सही है। और गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन का स्राव होता है। तो ये तीनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो तीनों के तीनों सही हैं, इसलिए डी यहाँ पर करेक्ट बनेगा। अगला प्रश्न है कि वह अंग जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है वो कौन सा है? तो ये यकृत होता है। ठीक है, यकृत। पीत का मुख्य कार्य क्या है? तो पीत का मुख्य कार्य होता है वसा का पाइसीकरण करना, इमल्सिफिकेशन करना, ऑप्शन ए। शरीर में सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? शरीर में जो भी रक्त है वो किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो किडनी वृक्क के माध्यम से, डी। आहार नाली में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो अंतिम उत्पाद कह सकते हैं ग्लूकोज, यहाँ पर ए करेक्ट होगा, ग्लूकोज। तो जितने लोग भी अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आप इसी तरह के सभी वीडियोस को आगे देखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनें। पहला पॉइंट कि इसकी खोज फेडरिक बेंटिन और चार्ल्स बेस्ट ने 1921 ईस्वी में की थी। तो इंसुलिन की खोज तो हम जानते हैं, ये पॉइंट गलत होगा, क्योंकि बेंटिंग और बेस्ट ने, सॉरी ये बिल्कुल सही है, बेंटिंग और बेस्ट ने किया, तो ये पॉइंट हमारा करेक्ट होगा। राइट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, हमें असत्य बताना। यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। इंसुलिन के अति श्रावण से मधुमेह नामक रोग होता है, ये पॉइंट गलत है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, और इंसुलिन के अति श्रावण यानी ज़्यादातर जब हो जाता है, अधिकता से हीमोग्लाइसीमिया होता है, ये चीज़ गलत हो गया, यहाँ पर सी को टिक करेंगे। ठीक है, सी करेक्ट होगा। पित्त के कार्यों के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। पहला चीज कह रहा है कि यह वसाओं का इमल्सीकरण करता है, हमने ऊपर में भी देखा था, ये सही है। यह हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, ये भी सही है। यह विटामिन के एवं वसा में घुले अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट होगा, इसलिए डी यहाँ पर राइट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा पाचक अंग नहीं है? तो पाचक अंग फेफड़ा नहीं होगा, सी। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? बताइए, अधिकतम पोषक तत्व कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो ये छोटी आंत से। ठीक है, भोजन का जो अधिकतम होता है वो आपका छोटी आंत में ही होता है। अगला है कि बिलिरुबिन और विलीवर्डिन कहाँ पाए जाते हैं? स्टार्टिंग वाले सबसे पहले क्वेश्चन में हमने बात किया था इसके बारे में, तो राइट आंसर बनेगा जो कि पीत, बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, सी करेक्ट होगा। ध्यान से देखिए कि यदि रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है तो शरीर में ऊतकों और आंखों में पीलापन आ जाता है, और इसे हम पीलिया रोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, पीलिया रोग कहा जाता है, जॉइंडिस जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, याद रखिएगा। और अगर बिलिरुबिन पीले रंग का होता है, मतलब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ये बिलिरुबिन आप देख रहे हैं ये येलो कलर का होता है, पीले रंग का होता है, पीले रंग का। और ये जो बिलीवर्डिन जो होता है वो हरे रंग का होता है, हरे रंग का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? इसके बाद नेक्स्ट आता है यकृत के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनना है। तो देखिए, यकृत के कार्यों के संबंध में अगर देखा जाए तो यकृत शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं सही हो जाता है।
सेकंड है कि भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु की जांच यकृत सुराग होता है, ये भी एक तरह से सही है। यकृत हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करता है जो शरीर के अंदर रक्त जमने में मदद करता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। यकृत हिपैरिन का उत्पादन तो करता है, लेकिन हिपैरिन रक्त को जमने में मदद नहीं करता है। हिपैरिन के कारण रक्त का रंग जो कि एक तरह से कह सकते हो लाल होता है, लेकिन ये जमने से बल्कि रक्त को जमने से रोकता है, ठीक है, मदद नहीं करता है। शरीर के अंदर रक्त वाहिका में खून जो है वो तरल बना रहे और रक्त का जो मतलब थक्का न जमे, इसका काम होता है। यह काम हिपैरिन का ही होता है। रक्त का थक्का जमाने में जो काम आता है वो आपका फाइब्रिनोजन जिसे हम कहते हैं, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो मदद करते हैं। तो यहाँ पर ये एक तरह से कह सकते हैं ये पॉइंट गलत हो जाता है, इसलिए हम सी को टिक करेंगे जो कि असत्य बताना था। राइट, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यकृत लोहा और विटामिन को संचित करता है, ये तो ठीक ही है। कौन सा एंजाइम है जो वसा को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बदलता है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बदलता है, तो ये आपका लाइपेज हो जाएगा, ऑप्शन बी लाइपेज। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो इनामेल, हम जानते हैं दांत का इनामेल। अगला है कि ज्वाइंडिस रोग यानी पीलिया रोग के संदर्भ में कथनों पर विचार हमें करना है। पहला पॉइंट कि पीत वाहिनी में अवरोध होने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देता है, जो कि बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट है कि फलस्वरूप बिलिरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है, जो कि पीले रंग का होता है, ये हमने देखा था। राइट, और पीले रंग का होता है इस वजह से क्या होता है कि इसे हम लोग पीलिया रोग के नाम से, ज्वाइंटिस के नाम से जानते हैं, तो यानी डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। राइट, अगला सवाल नेक्स्ट ये कह रहा है कि छोटी आंत के 3 भाग कौन कौन से? कई बार तो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि ड्यूडेनम किसका भाग है या फिर इलियम किसका भाग है। तो ये जो है वो छोटी आंत के भाग होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई है, याद रखिएगा। राइट, अगला प्रश्न आता है कि अपच के उपचार के लिए किस प्रकार की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं? तो अपच के लिए हम जानते हैं एंटासिड का इस्तेमाल किया जाता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है MgOH का होल ट्वाइस यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसे नाम दिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो लार ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है टाइलिन। टाइलिन जो है लार ग्रंथि द्वारा, टाइलिन या लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, इसे लार एंजाइम भी कहा जाता है। यह भोजन में मौजूद जटिल स्टार्च को सरल शर्करा यानी माल्टोज में तोड़ने का कार्य करता है। अगला है कि लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं, हमें असत्य बताना है। ठीक है, पहला पॉइंट कि लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं, तो यहाँ पे कह सकते हैं ध्यान से रखिएगा कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्या बताना, असत्य बताना। ये बिल्कुल सही है कि लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं। इंसुलिन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होता है, जी नहीं, भोजन का पाचन एक तरह से छोटी आंत में होता है, ये पॉइंट गलत है। भोजन का पाचन छोटी आंत में पूर्ण होता है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य केवल जल और कुछ खनिजों का अवशोषण करना तथा अपचित जो भोजन होता है यानी वेस्ट होता है शरीर से बाहर निकालने के लिए तैयार करना होता है। बड़ी आंत में किसी भी प्रकार के पाचन एंजाइम का स्राव नहीं होता है। ये पॉइंट को पूरी तरह से गलत हो जाता है और सी हम यहाँ पे टिक करेंगे। अगला पॉइंट आता है अग्नाशय रस कैसा होता है? अग्नाशय एक जो रस होता है वो एक तरह से क्षारीय होता है, हमने देखा था स्टार्टिंग में कि 7.5 के आसपास इसका जो है वो पीएच वैल्यू होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट नेक्स्ट आता है कि लैक्टोज किसके पाचन से बनता है? जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज जो है वो आपका ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के पाचन से बनता है। यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो आपका थायराइड होगा, ऑप्शन ए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो हम जानते हैं यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि जो है वो अग्नाशय होता है। अगला आता है कि सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, बिल्कुल सही। यह भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह अग्नाशय की गामा कोशिका से निकलता है, हमने ऊपर में देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी के सभी कथन सही है, इसलिए डी बिल्कुल सही होगा। छोटी आंत के आंतरिक भाग में उंगली जैसी संरचना क्या कहलाती है? छोटी आंत में
छोटी आंत के आंतरिक भाग में उंगली जैसी जो संरचना होती है उसे हम नाम दिए हैं विली, विली के नाम से कहा जाता है। पीलिया किस अंग की खराबी से होता है? पीलिया जो है वो यकृत की खराबी से होता है। बी यहाँ पे करेक्ट बनेगा। अगला सवाल आता है कि ग्रास नली में भोजन की गति कैसी होती है? ग्रास नली में भोजन की गति क्रमाकुंचन होता है। ऑप्शन बी पेरिस्टैल्सिस होता है, पेरिस्टैल्सिस। पाचन सारांश के अनुसार जठर रस के संबंध में सही मिलान हमें बताना। तो देखिए जठर रस के अगर हम बारे में बात करें तो पहला पॉइंट है कि पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है, ये बिल्कुल सही है। रेनिन का कार्य होता है केसिन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलता है, ये भी बिल्कुल सही है। और एमाइलेज मड को शर्करा में बदलता है, ये पॉइंट थोड़ा सा गलत होगा। क्यों गलत होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को शर्करा में बदलता है, ये पॉइंट हम मतलब देखिए ध्यान से समझिएगा कि एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में बदलता है लेकिन यह जठर रस का हिस्सा नहीं होता है। एमाइलेज या तो लार में पाया जाता है या फिर अग्नाशयी रस में पाया जाता है। जठर रस मुख्य रूप से प्रोटीन के पाचन के लिए होता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये पॉइंट गलत होगा। तो केवल और केवल एक और दो को टिक करेंगे, एक और दो सही होगा, राइट। चलिए अगला पॉइंट नेक्स्ट कह रहा है कि यकृत को शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। ध्यान रखिएगा यकृत को शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। अब बात है कि कारण है क्यों कहा जाता है, तो ये शरीर के लिए आवश्यक कई महत्वपूर्ण रसायनों का संश्लेषण करता है, तो बिल्कुल सही, यानी कथन का कारण सही व्याख्या भी कर रहा है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। हृदय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हृदय, देखिए हृदय भार इसका जो है लगभग 300 यानी औसत का देखा जाए तो एवरेज आपका 300 के आसपास होता है। यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग के रूप में जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। दाहिने निलय से फेफड़े में रक्त ले जाने वाली वाहिनी पाल्मोनरी सीरा होता है, जी नहीं, यहाँ पर हम कह सकते हैं ये आपका पॉइंट गलत होगा क्योंकि हृदय के दाहिने निलय से अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक ले जाने वाली जो वाहिनी होती है वो पाल्मोनरी धमनी होती है। यहाँ पर सिरा की जगह पर धमनी होना चाहिए, धमनी, ठीक है, धमनी होना चाहिए। और पाल्मोनरी जो सिरा होता है उसका कार्य होता है फेफड़ों से शुद्ध रक्त को, अब एक तरह से जब सिरा लिख रहे हैं स लिख रहे हैं तो स से शुद्ध भी हम लिखेंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा स से सिरा और स से शुद्ध, यानी पाल्मोनरी जो सिरा होता है वो शुद्ध रक्त का मतलब हृदय से बाएं अलिंद में लाना होता है। तो ये तो देखा कि एक और दो सही होगा, इसलिए हम ए को टिक करेंगे। चलिए अगला सवाल नेक्स्ट कह रहा है कि इलियम किसका भाग है, तो इलियम ड्यूडेनम और जुजेनम हमने देखा था, ये आपका छोटी आंत का भाग होता है, ऑप्शन सी। इंसुलिन की खोज और प्रयोग के इतिहास के संबंध में असत्य कथन चुनना है। 1921 में खोज हुई थी, 1922 में पहली बार लियोनार्ड थॉम्पसन को कनाडा में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था, ये पॉइंट भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, सही है। इंसुलिन की खोज एडवर्ड जेनर ने किया, ये पॉइंट गलत है। बेंटिंग और बेस्ट ने किया था, ऊपर हमने देखा था, तो सी को टिक करेंगे। यह अग्नाशय के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है, ये तो सही है ही। अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि होता है, तो ये एक तरह से मिश्रित ग्रंथि, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होता है, इसलिए मिश्रित ग्रंथि। कुफुर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो कुफुर कोशिकाएं हमने स्टार्टिंग में प्रश्न में देखा था यकृत के अंदर, ऑप्शन ए। माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन कौन सा एंजाइम करता है, तो ये माल्टेज के द्वारा होता है, ठीक है, माल्टेज। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अमाशय से स्रावित होता है, तो देखिए स्टोमच से स्रावित होता है कौन सा एंजाइम है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन ए पेप्सिन, ठीक है। अमाशय के मुख्य रूप से जठर रस यानी जो गैस्ट्रिक जूस है स्रावित होता है, जिसमें दो प्रमुख एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो आपका पेप्सिन होता है और दूसरा होता है जो कि रेनिन, ठीक है, रेनिन। तो ये दोनों याद रखिएगा, पेप्सिन और रेनिन। अगला है कि असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन, पहला कि छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, बिल्कुल सही है। यकृत पीत रस बनाता है, यकृत में ही पीत का निर्माण होता है। एमाइलेज वसा का पाचन करता है, जी नहीं, हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट, और ये आप कह सकते हो कि एमाइलेज एंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च और मड का पाचन करता है, वसा का नहीं। वसा के पाचन के लिए लाइपेज जो कि जिम्मेदार होता है, तो हम सी को टिक करेंगे, असत्य। अगला है कि मनुष्य की जीभ के किस भाग पर कड़वाहट की संवेदना होती है। अगर मनुष्य की जीभ की बात करें तो देखो ये जो पिछला भाग होता है यहाँ से हमें कड़वाहट देखने को मिलता है, तो पिछला भाग कह सकते हैं। जो आगे का पार्ट होता है, आगे के पार्ट से हमें मीठा के बारे में पता चलता है।
साइड के पार्ट से हमें नमकीन पता चलता है, ठीक है, नमकीन पता चलता है। अगला पॉइंट है कि शरीर में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करने वाला हार्मोन इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो इंसुलिन बीटा कोशिका से निकलता है, ऑप्शन ए। अपेंडिक्स किस अंग का हिस्सा है? अपेंडिक्स का शरीर में कोई कार्य नहीं होता है और ये जो कि एक तरह से कह सकते हैं बड़ी आंत का हिस्सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पॉइंट है कि पीत का पीएच मान कितना होता है? पीत का पीएच वैल्यू जो होगा वो 7.7 एक तरह से आपका क्षारीय होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला है कि भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग को कौन बंद करता है? तो इस जो बंद करने का कार्य होता है एपिगॉल्टिस का कार्य होता है, एपिगॉल्टिस, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला सवाल, प्रोटीन का अंतिम पाचन उत्पाद क्या है? प्रोटीन का अंतिम पाचन उत्पाद क्या है? तो ये आपका एमिनो एसिड कह सकते हैं, ऑप्शन सी, एमिनो एसिड, राइट। अगला सवाल है कि यकृत द्वारा स्रावित प्रोटीनों के संबंध में सही युग्म को चुनें। तो देखिए, अगर हम पहला पॉइंट बात करें कि हिपैरिन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड है कि फाइब्रोनोजन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, ये भी करेक्ट है। पेप्सिन की बात करें तो मड को माल्टोज में बदलना, ये इसका कार्य नहीं होता है। पेप्सिन का कार्य प्रोटीन का पाचन करना होता है, मड को माल्टोज में बदलने का कार्य टाइलिन या फिर एमाइलेज एंजाइम करता है। तो ये तो पूरी तरह से गलत है, फर्स्ट और सेकंड सही होगा, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के अंगों के संबंध में नोट के आधार पर कथनों पर विचार करिए। तो पहला पॉइंट है कि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना जो कि मधुमेह कहलाता है, क्या ये सही है? हमें सत्य कथन बताना है, तो ध्यान रखिएगा कि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है, तो ये कह सकते हैं सही है। मानव शरीर में जो पुच्छ बृहदांत्र है, अपेंडिस है, ये संलग्न होता है, यानी जो पूछ होता है बृहदांत्र यानी कह सकते हैं बड़ी आंत से लगा रहता है अपेंडिस, ये बिल्कुल सही है। और पाल्मोनरी धमनी से शुद्ध रक्त होता है, जी नहीं, हमने बात किया था कि शुद्ध जब बात कर रहे हैं स से, तो हम यहाँ पर सिरा रखेंगे, पाल्मोनरी सिरा, तो ये पॉइंट गलत है। 1 और 2 सही होगा, इस वजह से यहाँ पर कहेंगे 1 और 2 सही है, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। और आगे बढ़ते के साथ वीडियो को एंड हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन एक क्यूज का प्रश्न आपके लिए कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख लिए तो मुझे यकीन है कि आप इस वीडियो का मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ज़रूर कमेंट करके जाएंगे, ताकि मुझे पता चले कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। साथ ही साथ आप जय हिंद ज़रूर लिख करके जाएँ, ठीक है, जय हिंद ज़रूर लिख करके जाएँ। और वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताना, और कोई इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हो। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराएंगे, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके रख सकते हैं, आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर इतना ही, और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो जो हमने आपको बताया था कि 100 टॉपिक साइंस का अगला जो टॉपिक मैंने बताया था उसके बारे में बात करेंगे, आप उसे आराम से पढ़ करके आ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।